हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी का हमारा टॉपिक है गतिशीलता, ओम का नियम, प्रतिरोध, विद्युत चालकत्व, प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग गतिशीलता, मोबिलिटी। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के परिमाण को ही गतिशीलता कहते हैं। देख लीजिए, अगर इसको हम लोग एकांक ले लें, एक ले लें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो परिणाम होगा, अपवाह वेग का जो परिमाण होगा, यही हमारा कहलाएगा गतिशीलता। चूंकि हमें ज्ञात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान होता है ई, कैपिटल ई, टाउ अपान एन होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपान एम, ई से ई खत्म, ई टाउ अपान एम। तो ई अपान एम ये क्या कहलाता है? हमारा विशिष्ट आवेश कहलाता है, और टाउ जो कहलाता है विश्रांति काल। तो गतिशीलता बराबर विशिष्ट आवेश गुणित विश्रांति काल हो जाएगा। एक सूत्र ये हो गया और एक सूत्र हमारा ये हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सन 1828 में साइमन ओम ने, जो कि एक जर्मन का वैज्ञानिक है, अब किसी चालक में बहने वाली धारा I और विभवांतर V में एक संबंध दर्शाने के लिए एक नियम दिया। इसी नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाला धारा I चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर V के अनुत्क्रमानुपाती होता है। V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ R एक नियतांक है। R एक नियतांक है जिसे माध्यम का प्रतिरोध कहते हैं। चलिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। प्रतिरोध ओम के नियम से V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आर आई मिलेगा। R एक नियतांक है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रतिरोध का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V अपान आई हो जाएगा, विभवांतर बटे धारा। तो ओम का जो नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। नोट पॉइंट करना, ओम का जो नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए है। और इसका एक और मान होता है R इज इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वेयर ए टाउ, जो कि नियतांक है। अब इससे स्पष्ट है कि R का जो मान है सब पर निर्भर करता है, एम पर, एल पर, एन पर, ई स्क्वायर पर, ए पर और टाउ पर। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है वो ओम है। ओम को इस प्रकार से शो करते हैं। और विमेय सूत्र मोस्ट IMP है, इसको माइंड में रखना, क्योंकि विमेय सूत्र अगर इसका याद है तो 4-5 फार्मूले का विमेय सूत्र आप इजिली बना सकते हो। एम एल स्क्वेयर टी माइनस क्यूब ए माइनस 2। ये चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालक कहते हैं। प्रतिरोध चालकता में रुकावट पैदा करता है और यह चालकता को अच्छे से संचालित करता है। उदाहरण समझ सकते हो, जैसे ये लाइन में ये रुकावट पैदा करना, ये प्रतिरोध कहलाएगा, और ये सुगमता से बहना ये कहलाएगा आपका विद्युत चालकत्व। चलिए तो इसको G से डिनोट करते हैं, और G इज इक्वल टू 1 अपान प्रतिरोध हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध का मान जो है V अपान आई है, तो V अपान आई 1 अपान V अपान आई करेंगे तो I अपान V हो जाएगा। ये इसका SI मात्रक महो या साइमन है, S या तो ओम का इनवर्स। विमेय सूत्र जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रतिरोध के विमेय सूत्र से, एम इनवर्स L टू पावर -2 टी क्यूब ए स्क्वेयर। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई, देखिए किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और उसके एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये इसका फार्मूला हो जाएगा, इसको रो से शो करते हैं। रो मात्रक इसका हो जाएगा ओम मीटर, और विमेय सूत्र हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब और ए -2 का स्क्वायर। अब है विद्युत चालकता।
विद्युत चालकता, ये तो प्रतिरोधकता हो गया ता, अब ये विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो ये जस्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है और इसको सिग्मा से शो किया जाता है, इसको सिग्मा से शो किया जाता है जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो हो जाएगा और रो इज इक्वल टू L/RA, जस्ट अपोजिट मान, और R का अगर वैल्यू रखेंगे तो NE² τ/m, मात्रक इसका प्रति ओम मीटर हो जाएगा या ओम मीटर इनवर्स। विमेय सूत्र जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रतिरोधकता के, M-1 L-3 T3A²। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सभी प्रकार के एग्जामों में लगभग इस सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक के सिरों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है हमें? धारा का। और 3 वोल्ट का विभवांतर दिया है, 3 ओम का क्या दिया है? प्रतिरोध दिया है। चलिए दिया है R इज इक्वल टू 3 ओम, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, इसलिए ओम के नियम से हमें ज्ञात है V इज इक्वल टू RI होता है। तो धारा का मान हमें ज्ञात करना है, तो I को छोड़ के R को नीचे भेज देंगे, V/R हो जाएगा। दोनों का मान 3 है, 3 1 3 3 1 3, कट कर 1 एम्पियर मिल जाएगा हमें। यह है हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक चालक तार की लंबाई 1.1 मीटर तथा त्रिज्या जो है 0.1 मिलीमीटर। यदि तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 4.9 × 10⁻⁷ ओम मीटर है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध R का मान हमें ज्ञात करना है। यदि इस चालक के सिरों के बीच 171.50 का वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो एक हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और एक हमें धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है चालक तार की लंबाई 1.1 मीटर, प्रतिरोधकता दिया है 4.9 × 10⁻⁷ ओम मीटर, विभवांतर दिया है 171.50 वोल्ट और चालक तार की त्रिज्या दी है 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। एक तो तार के सिरों का जो एरिया होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इस वृत्ताकार एरिया का जो क्षेत्रफल होगा πr² होगा। पाई का मान होता है 3.14 और R का मान है 0.1 × 10⁻³ मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सूत्र हमें ज्ञात है विशिष्ट प्रतिरोध से, रो इज इक्वल टू RA/L होता है। तो यहाँ से हम लोग R का मान निकालेंगे तो ये ρL/A हो जाएगा, ρL/A। सबका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सबका रख देंगे मान। 4.9 × 10⁻⁷ गुणित 1.1 बटा 3.14 गुणित 0.1 गुणित 10⁻³ अब इसका देखो 11 नियम 99 का 9 हासिल 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53, 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 संख्या के बाद दशमलव। 3.14 को रहने दीजिए, 10⁻⁷ ऊपर में बचा है, 0 इसका वर्ग 0.01 हो जाएगा और 10⁻³ का वर्ग जो है 10⁻6 हो जाएगा। अब देखिए इसको और सरल करते जाते हैं। 5.39 बटा 3.14, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 प्लस में हो जाएगा और 10⁻1 बच जाएगा, 0.01 है। अब इस 0.01 को इसको हम लोग क्या करते हैं 0.01 गुणित 10 कर देते हैं इसी बस को, तो ये हमें मिल जाएगा 1/0.1। अब क्या है गुणा है ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ, तो 5.39 बटा 0.314 मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए दशमलव को 3 स्थान पीछे कर देते हैं, तो हमें 5390 मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा 314। इसको जब काटेंगे तो ये 17.16 ओम प्राप्त होगा। यह है हमारा रजिस्टेंस। एक आंसर मिल गया।
अब एक चीज़ और है, हमें धारा का मान भी ज्ञात करना है, धारा का। तो चलिए धारा के लिए ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V R इज इक्वल टू आई वी, या V इज इक्वल टू आर आई। चलिए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। तो I का अगर हमें मान निकालना है, I का मान निकालना है तो V अपान सॉरी V अपान आर हो जाएगा, V अपान आर। और ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये गलत हो गया था। 17.16 बटा 71.5। ये तो ये लगभग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो धारा का जो मान है वो लगभग 10 एम्पियर के बराबर आएगा। ये है हमारा आंसर। ये ओम का नियम ठीक है, ये डाटा भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये कट कर क्या मिलेगा हमें, लगभग 10 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। एक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। 0.4 मिलीमीटर व्यास वाले तार से 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार लेना होगा, मतलब L का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए दिया गया है प्रतिरोधकता 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, तो माइक्रो को हम लोग 10⁻⁶ लिख सकते हैं और ओम सेंटीमीटर को 10⁻2 ओम मीटर लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 10⁻6 ओम मीटर। व्यास दिया है तो व्यास को 2 गुणित त्रिज्या कर सकते हैं। 2r इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। और यहाँ r का मान निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 0.2 गुणित 10⁻3 मीटर। r का मान दिया गया है 10 ओम। इसलिए जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग तार के सिरों का, जो कि वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है, वृत्ताकार, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई का मान 3.14, r का जो मान है 0.2 गुणित 10⁻3 और वर्ग है तो वर्ग। इसलिए सूत्र जो होता है, सूत्र देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, आर ए अपान एल सबका मान रखेंगे। r का मान है 10 और a का मान है 3.14 गुणित 0.2 गुणित 10⁻3 का पूरे का वर्ग। अब नीचे में है इसका मान 10⁻6, 10⁻6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 बचा है, ऊपर वाले सरल करते हैं। 3.14 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो 31.4 हो जाएगा और 0.2 का वर्ग करेंगे तो 0.04 और 10⁻3 का वर्ग 10⁻6, ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा 10⁻6। अब 0.04 का 31.4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.256 मीटर। यही है तार की लंबाई। तो 10 ओम प्रतिरोध 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए 1.256 मीटर की तार की आवश्यकता होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी है। 3 मीटर लंबे और 2.202 मिलीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 2 पाई है। चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। रो का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए दिया गया है एल का मान 3 मीटर, क्षेत्रफल का मान 0.02 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 मीटर का होता है और पूरे का वर्ग। तो ये हो जाएगा 0.02 गुणित 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। प्रतिरोध बराबर 2 ओम दिया गया है। अब सूत्र लगा दो विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, सबका मान रखेंगे 2 गुणित 0.02 गुणित 10⁻6 बटा 3, गुणा करेंगे तो 0.04 बटा 3 हो जाएगा। फिर इसको भाग देंगे, 10⁻6 तो है ही, 0.0 3 एकम 3 बच गया 1, 10 हो जाएगा।